वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मीनिंग एंड फीचर्स। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये क्या होता है भाई, देखते हैं। जब कोई पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर पार्टनरशिप में आती है तो उसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। देखिए पढ़ते हैं। Public private partnership describes a government service or private business venture which is funded and operated through a partnership of government and one or more private sector companies। क्या बोलता है कि गवर्नमेंट का उसमें कुछ शेयर होता है, कुछ पार्टनरशिप में चल रहे हैं, और उसमें एक या दो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो मिलके एक कंप्लीटली बनाती हैं इंटरप्राइज। These scheme are also refers as, यहाँ पी क्यूब होगा, पी क्यूब छूट गया है, पी क्यूब ट्रिपल पी या फिर हमारा P3 इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। पी क्यूब ट्रिपल पी या P3 इसे हम लोग कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि कुछ हमारा गवर्नमेंट का हिस्सा होगा पार्टनरशिप में और एक से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज मिलके एक नया कंपनी या इंटरप्राइज खोलेंगे जिसे हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए हॉस्पिटल बिल्डिंग फाइनेंस्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय अ प्राइवेट डेवलपर एंड देन लीज टू हॉस्पिटल अथॉरिटी। देखिए कंपनी, ये जो हॉस्पिटल है कौन बनाया था, वो प्राइवेट सेक्टर वाला बिल्डिंग बनाया था, ठीक है। उसका जो बिल्डिंग था वो प्राइवेट सेक्टर बनाया, लेकिन उसको गवर्नमेंट को लीज पे दे दिया है। तो क्या प्राइवेट सेक्टर वाला पैसा नहीं लेगा क्या, वो प्रॉपर लेगा अपना लीज का। The private companies acts as the landlord and provides housekeeping services and other non-medical services, whereas hospital services are provided by the hospital, ठीक है, अथॉरिटी यानी कि गवर्नमेंट। यानी कि समझे आप, जैसे एक ये जो बिल्डिंग था हमारा, ये जो हमारा बिल्डिंग था हॉस्पिटल का, ये बनाया था किसने, प्राइवेट सेक्टर ने। इसमें जितने भी नॉन मेडिकल चीज़ें थी वो कौन दे रहा था हमें, वो दे रही थी हमें प्राइवेट कंपनी जिसने ये बिल्डिंग बनाई थी। और जो इसमें मेडिकल का जो भी सुविधा है, यानी कि डॉक्टर, नर्सेज, मेडिसिन्स, ये से कंपाउंडर्स, वार्ड बॉयज़, ये सारे कौन प्रोवाइड करा, गवर्नमेंट। तो इस तरीके की कंपनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, PPP, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या पी क्यूब या P3, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग इसके फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स में क्या बोलता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहला क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किस किस के बीच में, पब्लिक सेक्टर के बीच में और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। PPP इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी एंड प्राइवेट पार्टी इन विच द प्राइवेट पार्टी प्रोवाइड्स अ पब्लिक सर्विस एंड बियर्स फाइनेंस, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क। जहाँ पे जो हमारा प्राइवेट सेक्टर्स है, प्राइवेट पार्टीज़ है, वो क्या प्रोवाइड कर रही है, वो हमें फाइनेंशियल, टेक्निकल और ऑपरेशनल रिस्क को बियर कर रही हैं। सिंपल सा बात है, हम लोग पहले भी जानते हैं कि कोई एक कंपनी कंप्लीट रिस्क उठाए तो उसके ऊपर रिस्क ज़्यादा होता है, जबकि दो कंपनियां मिलकर रिस्क उठाएं तो ये दोनों ना बांटेंगी, तो इसलिए रिस्क क्या हो जाता है, वहाँ पे कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस। देखिए, इन सम टाइप्स ऑफ PPP the cost of using service is borne by users of services and not by taxpayer, and in some the cost of providing services is borne wholly or partly by the government। क्या बोलता है कि जब इस टाइप का जब भी कोई कंपनी खुलता है ना, तो उसमें जितने भी कॉस्ट हैं वो टैक्स पेयर की तरफ से नहीं उठाए जाते हैं, ठीक है, जबकि किसकी तरफ से बेयर किए जाते हैं, बॉन्ड मीन्स बेयर करना होता है, किसकी तरफ से बेयर किए जाते हैं, वो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से बेयर किए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि वो उसमें कॉस्ट किस तरीके से यूज़ हो रहा है, एज अ सर्विस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोविज़न ऑफ कैपिटल सब्सिडी। देखिए, प्रोजेक्ट दैट एम एट क्रेडिट पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर द गवर्नमेंट में
देखिए क्या बोलता है, प्रोजेक्ट दैट एम एट क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर द गवर्नमेंट में प्रोवाइड अ कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ अ वन टाइम ग्रांट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू द प्राइवेट सेक्टर्स। क्या बोलता है हमारा इस पॉइंट में कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता है उसमें कोई गुड्स क्रिएट हो रहा है, पब्लिक गुड्स क्रिएट हो रहा है, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट जो है ना सब्सिडी भी दे देती है, ठीक है, ताकि लोग इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। इन सम केसेस गवर्नमेंट में प्रोवाइड रिवेन्यू सब्सिडी इंक्लूडिंग टैक्स ब्रेक्स और बाय प्रोवाइडिंग गारंटीड एनुअल रिवेन्यू। इसमें क्या करता है गवर्नमेंट, कभी कभी इन लोग पे टैक्स को कम कर देता है, या कभी कभी इनका जो रिवेन्यू को मतलब एनुअल रिवेन्यू एकदम गारंटीड देता है कि हाँ इतना ही होगा। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट बोलता है परटेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिक वेलफेयर। देखिए क्या बोलता है, PPP is suitable for high priority projects such as infrastructure sector। क्या बोलता है कि ये जिसमें हम लोग का जो हाई प्रायोरिटी पे चल रहा है ना, उन्हीं सेक्टर्स में ज़्यादा सूटेबल है। क्यों सूटेबल है? PPP इज़ यूज्ड इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टारगेट्स एट पब्लिक वेलफेयर। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, ये इस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है जिससे कि काम जल्दी हो जाए। क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर होता है ना, उसकी तुलना में जो प्राइवेट सेक्टर होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है उसके वर्किंग ज़्यादा अच्छी होती है, इसके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे काम बहुत इनके इफ़िशेंसी मतलब वर्क की इफ़िशेंसी बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये भी एक PPP है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। द रेवेन्यू ऑफ PPP इज शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज इन एग्रीड रेशियो। सिंपल सा बात है, पार्टनरशिप है, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी पार्टनरशिप में पढ़ रखा है कि इसमें पहले से ही एक शेयरिंग रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। तो उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही गवर्नमेंट और जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं दोनों रेवेन्यू को बांट लेते हैं, ठीक है, जो भी पहले से एग्रीड रेशियो है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम विथ PPP। अब इसमें प्रॉब्लम क्या देखते हैं भाई, द मेन प्रॉब्लम विथ PPP प्रोजेक्ट इज दैट प्राइवेट इन्वेस्टर ऑब्टेन अ रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज हायर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड रेट इवन दो मोस्ट ऑफ द इनकम रिस्क इज बोर्न बाय द पब्लिक सेक्टर। भले ही अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ज़्यादातर जो रिस्क है वो कौन बेयर कर रहा था, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बेयर कर रही थी, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं अब उनका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में? पब्लिक सेक्टर की तुलना में प्राइवेट सेक्टर्स के रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होती है, यानी कि उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो इस टाइम पे ये एक प्रॉब्लम हो जाता है PPP के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बैंकिंग सर्विसेज, यानी कि चैप्टर 4। हमारा चैप्टर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।